नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, वेयर को लेकर बहुत सारे जो है क्वेश्चंस होते हैं। और किसी प्लेस को अगर आप पूछते हैं कि भाई वह जगह कहाँ है, वो कोई स्थान कहाँ है, या कोई मॉन्यूमेंट के बारे में, तो दोस्तों इस वीडियो में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा कैसे पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। और अगर आप देख रहे हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला, जी हाँ, ये है ताजमहल। ठीक है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन किया जाए, कोई अगर क्वेश्चन आपसे कह दे वेयर इज ताजमहल, ठीक है, क्या बोलेंगे? कोई पूछ दे वेयर इज ताजमहल, तो इसके संभावित जो है आंसर होंगे, आप क्या देंगे? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल इज इन आगरा। आगरा, ठीक है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। या आप ऐसे बोल सकते हैं ताजमहल इज इन उत्तर प्रदेश। ताजमहल इज इन उत्तर प्रदेश। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स इन आगरा। ठीक है, इट्स इन आगरा। तो आगरा का कहने का ये मतलब है कि जब आप ताजमहल के बारे में कुछ आप और बोल देते हैं तब इट्स को लगा सकते हैं। तो इट्स या इट इज़ इन आगरा। आप ऐसे ही बोल सकते हैं इट्स इन यूपी या इट्स सिचुएटेड इन आगरा। या आप ऐसे बोलते हैं इट्स सिचुएटेड इन यूपी। दोस्तों कई तरह से बोल सकते हैं। बोलने में देखिए कुछ भी चलेगा, लेकिन लिखते समय बहुत ही सजगता से आपको समझना होगा कि लिखा क्या जाता है। तो सेंटेंसेस तो करेक्ट है ही, और नाउन के बाद ही प्रोनाउन का यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई हैव सीन इन आगरा। क्या? तो वेयर इज ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? तो मैंने देखा है आगरा में मैंने ताजमहल को देखा है। ऐसे बोल सकते हैं ना। तो एक ही चीज़ को कई तरह से बोलते हैं, और आपको ऐसे प्रैक्टिस अगर आपको हो जाएगा ना, तो आप किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर मैंने ये वाला वीडियो जो है पूरा मैंने बनाया है। 16 मॉन्यूमेंट्स मैंने लिया है पिक्चर के साथ। देखिए ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, तो उसका एक पिक्चर है छोटा सा। आप देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों आप जैसा पिक्चर देख रहे हैं, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो वेयर इज फतेहपुर सीकरी? क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों वेयर इज फतेहपुर सीकरी? तो क्वेश्चन ऐसे होंगे, और जवाब दोस्तों देखिए देने का तरीका होगा फतेहपुर सीकरी इज एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। पहला जवाब इस तरह से होगा फतेहपुर सीकरी इज एट फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है इट्स इन आगरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इट्स इन आगरा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इट्स सिचुएटेड इन यूपी। आई सॉ इन उत्तर प्रदेश। आई हैव सीन इन आगरा डिस्ट्रिक्ट। या ऐसे कर सकते हैं आई हैड सीन एट फतेहपुर सीकरी। दोस्तों वेयर इज फतेहपुर सीकरी? तो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी का एक पिक्चर है, और जो कि उत्तर प्रदेश में है। और देखिए इसके बारे में बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। देखिए जब छोटे प्लेस के बारे में बात की जाती है तो एट लगाते हैं, जब बड़े प्लेस की बात होता है तो इन लगाते हैं। तो आगरा बड़ा है, इन लगाएंगे, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इन लगाएंगे। यूपी भी बड़ा है, इन लगाएंगे, यूपी उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से तो बोल सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए हमारे साथ, वेयर इज फतेहपुर सीकरी? तो फतेहपुर सीकरी इज एट फतेहपुर सीकरी। इट्स इन आगरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि 37 किलोमीटर आगरा डिस्ट्रिक्ट से 37 किलोमीटर दूर है ये फतेहपुर सीकरी, इसलिए आगरा डिस्ट्रिक्ट मैंने कहा। और इट्स सिचुएटेड इन यूपी, यानी यूपी में अवस्थित है। और आई सॉ इन उत्तर प्रदेश, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है। अब वो ये पूछेगा ऐसे ना कि आगरा आप फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है ना। I have seen in Agra district. I had seen at फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट देखिए इंडिया गेट। जी दोस्तों इंडिया गेट।
जो कि दिल्ली में। और क्वेश्चन है वेयर इज इंडिया गेट। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंडिया गेट इज इन दिल्ली। इंडिया गेट इज इन दिल्ली, ठीक है। दूसरा है दोस्तों इंडिया गेट इज इन दिल्ली, तो एक ही है, चूंकि जाहिर सी बात है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं इट्स इन दिल्ली, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं इट्स सिचुएटेड इन दिल्ली, या आई सॉ इन दिल्ली इंडिया, वेयर इज इंडिया गेट, तो आई सॉ इन दिल्ली, ऐसे बोल कर निकल सकते हैं। आई हैव सीन इन दिल्ली। तो इंडिया गेट के बारे में दोस्तों इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया गेट कहाँ है। नेक्स्ट देखिए जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, और अगर क्वेश्चन रहेगा वेयर इज जामा मस्जिद, क्या बोलेंगे? जामा मस्जिद इज इन दिल्ली। इट्स इन दिल्ली, इट्स सिचुएटेड इन दिल्ली, या आई सॉ इन दिल्ली। आप ऐसे भी कर सकते हैं आई हैव सीन इन दिल्ली, आई हैड सीन इन दिल्ली। कुछ लोग दिल्ली भी बोलते हैं, तो आप दिल्ली भी बोल सकते हैं। दिल्ली इस तरह से लिखा जाता है, हालांकि लोग इसे ही दिल्ली बोलते हैं। कुछ लोग न्यू दिल्ली बोल सकते हैं, कुछ लोग ओल्ड दिल्ली भी बोल सकते हैं। तो बात वही होगा, वेयर इज जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद इज इन दिल्ली, इट्स इन दिल्ली, इट्स सिचुएटेड इन दिल्ली, आई सॉ इन दिल्ली, आई हैव सीन इन दिल्ली, आई हैड सीन इन दिल्ली। तो ऐसे बोले, लिखे भी इसी तरह से। नेक्स्ट देखिए मैसूर पैलेस कर्नाटक। क्या क्वेश्चन हुआ था? वेयर इज मैसूर पैलेस, वेयर इज मैसूर पैलेस। क्वेश्चन करने भी आपको आना चाहिए। अगर क्वेश्चन करने नहीं आएगा तो फिर सीखेंगे कैसे? जवाब तो आप दे ही देंगे, लेकिन क्वेश्चन भी करने आना चाहिए, तभी तो आप किसी से क्वेश्चन करेंगे। मैसूर पैलेस है ना, मैसूर पैलेस इज इन मैसूर, बड़ा जगह है, और मैसूर पैलेस इज इन कर्नाटका, क्योंकि एक स्टेट है, और इट्स इन मैसूर। आप ऐसे ही बोल सकते हैं इट्स इन कर्नाटका, या आप कह सकते हैं इट्स सिचुएटेड इन मैसूर। आप ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों आई सॉ इन मैसूर, मैंने मैसूर में देखा है मैसूर पैलेस। आई हैव सीन इन कर्नाटका। दोस्तों ये है जवाब जो आपने देखे, वेयर इज मैसूर पैलेस। तो वेयर से लेकर आकर जो सेंटेंसेस होंगे इस तरह से होंगे। आप इस तरह से आप मॉन्यूमेंट को भी जान सकते हैं पिक्चर के साथ। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, और क्वेश्चंस होंगे वेयर इज कुतुब मीनार, ठीक है। वेयर इज कुतुब मीनार, क्या होगा? कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, इट्स इन दिल्ली। कुतुब मीनार के बारे में बोल रहे हैं तो इट्स इन दिल्ली, क्योंकि एक जो है मॉन्यूमेंट है तो इट्स लगाएंगे ही। इट्स सिचुएटेड इन दिल्ली, आई सॉ इन दिल्ली, आई हैव सीन इन दिल्ली, आई हैड सीन इन दिल्ली। तो दोस्तों ये है वेयर इज कुतुब मीनार का आंसर। नेक्स्ट देखिए ये है पुराना किला जो कि दिल्ली में है। तो वेयर इज पुराना किला, इसे ओल्ड फोर्ट भी कह सकते हैं। देखिए पुराना किला इज इन दिल्ली, पुराना किला इज इन दिल्ली रिपीटेड है तो ओल्ड दिल्ली भी बोल सकते हैं इसे। ओल्ड दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में है, पुराना किला पुरानी दिल्ली में। इट्स इन दिल्ली या इट्स सिचुएटेड इन दिल्ली। नेक्स्ट है आई सॉ इन दिल्ली, आई हैव सीन इन दिल्ली। तो वेयर इज पुराना किला, तो ये है इसका जवाब दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ये है रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, और जानते ही हैं कि इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है जो झंडोत्तोलन होता है, कार्यक्रम यही होता है, आज़ादी का जश्न यही मनाया जाता है। तो दोस्तों वेयर इज रेड फोर्ट, वेयर इज रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, इट्स इन दिल्ली, इट्स सिचुएटेड इन दिल्ली, आई सॉ इन दिल्ली। वैसे भी कह सकते हैं आई हैव सीन इन दिल्ली, या ये है दोस्तों आई हैड सीन इन दिल्ली। दोस्तों ये है वेयर इज रेड फोर्ट यानी लाल किला, आप इसे लाल किला भी बोलते हैं। वेयर इज लाल किला, तो लाल किला इज इन दिल्ली, इट्स इन दिल्ली, बाकी बोल सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट देखिए ये है गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, कहाँ है आप ये अच्छी तरह जानते होंगे, नहीं तो दोस्तों ये देखिए वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया,
और ये है तो गेटवे ऑफ इंडिया एज इन मुंबई। अपने समय में तो बॉम्बे हुआ करता था, पूरा कंस्टिट्यूंसी जो स्टेट था उसका नाम ही मुंबई था, बॉम्बे। खैर इट्स इन महाराष्ट्र, इट्स इन महाराष्ट्र, इट्स सिचुएटेड इन मुंबई। आई सॉ इन मुंबई, है ना। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया, तो आई सॉ इन मुंबई, मैंने मुंबई में देखा है भाई। आई हैव सीन इन मुंबई, आई हैड सीन इन मुंबई। तो दोस्तों ये जवाब है वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, ये है गोल्डन टेम्पल जो कि पंजाब में है। और वेयर इज गोल्डन टेम्पल, दोस्तों गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर, अमृतसर। गोल्डन टेम्पल इज इन पंजाब, इट्स इन अमृतसर। आप ऐसे ही बोल सकते हैं इट्स इन पंजाब। जवाब क्वेश्चन वही है, वेयर इज गोल्डन टेम्पल। आप ऐसे बोल सकते हैं इट्स सिचुएटेड इन अमृतसर, इस तरह से बोल सकते हैं इट्स सिचुएटेड इन पंजाब। आप यहां बोल सकते हैं आई हैव सीन इन अमृतसर, मैंने गोल्डन टेम्पल मतलब अमृतसर में देखा है ना। दोस्तों ये था वेयर इज गोल्डन टेम्पल, और गोल्डन टेम्पल के बारे में मेरे क्या आंसर होंगे वो। नेक्स्ट देखिए, ये है चार मीनार जो कि आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब नहीं है, जो कि विभाजित है, अभी भी दोनों का राजधानी के रूप में बनाया है, लेकिन ये चला जाएगा तेलंगाना में। तो आप ऐसे कहेंगे वेयर इज चार मीनार, तो चार मीनार इज इन हैदराबाद। एक तो ये करेक्ट, वेयर इज चार मीनार, तो चार मीनार इज इन हैदराबाद। आप ऐसे बोल सकते हैं चार मीनार इज इन तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा नहीं होगा आने वाले समय में, इसलिए तेलंगाना का हिस्सा होगा, इसलिए आप इसे तेलंगाना ही समझें। चार मीनार इज इन तेलंगाना, इट्स इन हैदराबाद, इट्स इन हैदराबाद। वेयर इज चार मीनार, इट्स इन हैदराबाद। वेयर इज चार मीनार, इट्स इन तेलंगाना। वेयर इज चार मीनार, इट्स सिचुएटेड इन हैदराबाद। वेयर इज चार मीनार, इट्स सिचुएटेड इन तेलंगाना। तो दोस्तों ऐसे करके जो है जवाब दीजिए। क्वेश्चन यही होंगे वेयर से को लगाकर। देखिए डब्ल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें वेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये जरूरी है इसी तरह से बोलना, आपको क्वेश्चंस के इतने सारे आंसर हो सकते हैं। या आई हैव सीन इन हैदराबाद, ये भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये है हवा महल राजस्थान। दोस्तों वेयर इज हवा महल, क्वेश्चन यही होगा वेयर, जाहिर सी बात ये आ गया हवा महल, हालांकि अब यहाँ जाना राजस्थान में, लेकिन वेयर इज हवा महल कोई क्वेश्चन करता है वेयर इज, तो आप बोलेंगे ना हवा महल इज इन जयपुर। हवा महल, वेयर इज हवा महल, तो बोलेंगे इट्स इन राजस्थान, इट्स सिचुएटेड इन जयपुर। आई सॉ इन राजस्थान, सॉरी आई सॉ इन जयपुर, आई हैव सीन इन जयपुर, आई हैड सीन इन जयपुर। ऐसे करके पूछ सकते हैं वेयर इज हवा महल के बारे में। नेक्स्ट देखिए, ये है राजभवन वेस्ट बंगाल। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, हालांकि हर एक राज्य में उस राज्य के राजभवन हैं और वो कहीं ना कहीं जो है अपना एक इतिहास रखती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये है मैंने लिस्ट में लिया है और इसका इतिहास भी है। वेयर इज राजभवन, तो ये वेस्ट बंगाल का राजभवन है इस पिक्चर के अनुसार। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर लिखा गया राजभवन इज इन कोलकाता, राजभवन इज इन वेस्ट बंगाल। अब इस पिक्चर के अनुसार है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है राजभवन तो जहाँ जहाँ स्टेट्स हैं 28 तो 28 में ही राजभवन है, और क्योंकि राज्यपाल के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। इट्स इन कोलकाता, इट्स इन कोलकाता, इट्स इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। इट्स सिचुएटेड इन कोलकाता और इट्स सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। दोस्तों ये है क्योंकि यहाँ से जो है यहाँ वाइसराय रहे, पहला जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सीधा चला गया महारानी के अंदर, तो उसके बाद से यहाँ से बहुत कुछ गतिविधियाँ होती रही हैं जब तक कि राजधानी यहाँ रही देश की तब तक। उसके बाद 1912 से फिर दिल्ली। तो चलिए अगला देखते हैं, आई हैव सीन इन कोलकाता, मैंने देखा है। वेयर इज राजभवन, तो किन किन लोगों ने देखा है ये वेस्ट बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का राजभवन
कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये है द ग्रेट स्तूप मध्य प्रदेश, इसे सांची स्तूप भी कहते हैं। तो वेयर इज द ग्रेट स्तूप, ग्रेट स्तूपा ऐसे कहा जाता है। तो द ग्रेट स्तूपा इज एट सांची, कहाँ, सांची। इट्स इन मध्य प्रदेश, यह जो है मध्य प्रदेश में है। इट्स सिचुएटेड एट सांची, आई सॉ एट सांची, आई हैव सीन एट सांची, आई हैड सीन इन सांची मध्य प्रदेश, या एमपी कहते हैं। आई हैड सीन इन सांची मध्य प्रदेश। तो दोस्तों वेयर इज द ग्रेट स्तूपा, क्योंकि सांची के बारे में, हालांकि स्तूप बहुत सारे हैं लेकिन ये सांची का स्तूप है। इस पिक्चर के अनुसार आप समझेंगे, ये वाला जो पिक्चर एरिया है इसके अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखिए, टावर ऑफ विक्ट्री, जिसे जो है विजय स्तंभ के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, हिंदी भाषी लोग। तो दोस्तों ये जो है वेयर इज टावर ऑफ विक्ट्री, क्या होगा आंसर? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा द विक्ट्री ऑफ टावर ऑफ विक्ट्री, टावर विक्ट्री एट चित्तौड़गढ़। टावर ऑफ विक्ट्री इज इन राजस्थान। वेयर इज टावर ऑफ विक्ट्री, या विजय स्तंभ हो सकते हैं या जय स्तंभ हो सकते हैं। इट इज एट चित्तौड़गढ़, इट इज एट चित्तौड़गढ़। इट इज इन राजस्थान, इट सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़, या ऐसे बोल सकते हैं। सो इट आई सॉ इन राजस्थान, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव सीन इन राजस्थान। तो ये है चित्तौड़ मतलब गढ़ का टावर ऑफ विक्ट्री, ठीक है, विजय स्तंभ। नेक्स्ट देखिए विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल, एक्चुअली हॉल कहा जाता है लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल से ही लोग जान जाते हैं। किसके बारे में बात है? तो वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल इज इन कोलकाता। इट्स इन वेस्ट बंगाल, इट्स सिचुएटेड इन कोलकाता। आई सॉ इन कोलकाता, आई हैव सीन इन कोलकाता, आई हैड सीन इन कोलकाता। तो वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, तो दोस्तों ये है इसके बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसका भी इतिहास है, अपना इतिहास है, इतिहास रखता है ये। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। आप बताइए कि इस तरह के हिस्टोरिकल मोमेंट्स के बारे में, जो कि एक क्वेश्चन आंसर के रूप में मैंने बताया कि भाई अगर वेयर और किसी भी, इसके अलावा कोई भी मतलब जगह हो, किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा हो, तो आप इतने तरह से जवाब जरूर देंगे, इसकी गारंटी है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बस सेंटेंसेस को दिमाग में रखना है। देखिए लाइक बटन जरूर दबाइए दोस्तों, आपसे बहुत ही गुजारिश है, लाइक बटन दबाइए। नए चैनल को तो देखिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ओमनी सेंटर। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।